हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका SECR है ना, जोन के बारे में। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और इसका आपका रायपुर डिवीजन। इसमें आपका 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा के थ्रू ELP का वैकेंसी आया हुआ है। रिटन एग्जाम हो चुका है, मेडिकल एग्जाम हो चुका है और 229 स्टूडेंट जो है उनका साइको टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो साइको टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इससे आपको इतना तो समझ में आ गया कि आपका साइको टेस्ट ऑनलाइन होगा। जितने भी ये 229 स्टूडेंट हो, आप सभी के पास इस टाइप का मैसेज गया होगा। तो ये आपको पता चला कि आपका साइको टेस्ट ऑनलाइन होगा। अब इस 229 में लगभग 120 प्लस स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे बच्चे हो जो किसी और प्लेटफॉर्म से कर रहे हो और अनलिमिटेड एजुकेशन से करना चाहते हो, तो ABHI UE 300 इस कोड को अप्लाई कर लेना। आपका प्राइस -300 हो जाएगा। मतलब अभी 1449 है, तो आपका -300 होके 1149 हो जाएगा। बार बार एक ही बात बता रहे हैं, मैं खुद बोलता हूं कि अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि इसके कंटेंट में दम है। इसका इंटरफेस जो है वो 100% फाइनल एग्जाम जैसा है। आप अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रैक्टिस करो, जाओ एग्जाम में सेम वैसा ही आएगा, देके चले आओ। आज है आपका 20 जनवरी जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, और 21 जनवरी को ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 852 बच्चा का साइको टेस्ट है। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, इस 852 में से 650 प्लस स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन के हैं। तो ये जो आपका मॉक लिंक दिया हुआ है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे भी आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे लिखा हुआ है। मैं हर जोन का मॉक लिंक आता है तो उसको अच्छे से चेक करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और बता देता हूँ कि आपको ये सेक्शन ये सेक्शन ये सेक्शन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, यही सेक्शन आपके एग्जाम में आएगा। तो जब आप इसको खोलोगे, आपके सामने ही खोल करके देखते हैं, तो आपका इस तरह से आ जाएगा। अब इस मॉक टेस्ट में थोड़ा सा ये चेंज किया है, लेकिन ये चेंज मॉक टेस्ट में है। मैं बार बार बोलता हूँ, मॉक टेस्ट जो होता है वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन को ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह मात्र एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। वास्तविक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, समय सीमा अलग अलग होगी। अब इस मॉक टेस्ट को जब आप खोलोगे तो यहाँ पे क्या किया है, 5 सेक्शन जो आपका होगा, इसमें से ये इंस्ट्रक्शन गायब कर दिया है। मतलब एक सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा। तो बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में जैसा है वैसा ही आपका सब कुछ आएगा। हर एक सेक्शन के पहले उस सेक्शन का इंस्ट्रक्शन आएगा 5 मिनट का, और ये चीज यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, प्रत्येक परीक्षण के प्रारंभ होने से पूर्व कंप्यूटर स्क्रीन पर निर्देश आएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या, उन्हें हल करने का तरीका तथा समय सीमा आपको बताई जाएगी, तथा आपको उदाहरण की सहायता से प्रश्नों को हल करने का तरीका भी समझाया जाएगा, जिसे समझकर आप मुख्य परीक्षण भली भांति हल कर सकेंगे। सब कुछ लिखा हुआ है। प्रत्येक परीक्षण के समाप्त होने के बाद 1 मिनट का विश्राम समय होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग और वर्टिकल स्क्रोलिंग के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि मुख्य परीक्षण में आप प्रश्नों को कंप्यूटर माउस की सहायता से ऊपर नीचे अथवा दाएं बाएं समायोजित करके अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। मुख्य परीक्षण स्क्रीन पर जब टाइमर खत्म होगा तो परीक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा, है ना। सब कुछ यहाँ पे देखो, ये मॉक टेस्ट जो है ना वो ऑटो सेव नहीं है। मॉक टेस्ट में
ऑटो सेव नहीं है। ओके, आपको सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन वास्तविक परीक्षण के समय प्रत्येक क्लिक के बाद आपका उत्तर अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। मतलब फाइनल एग्जाम में आपका जो है वो ऑटो सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। यहाँ पे देखो, मेमोरी टेस्ट जो होगा उसमें 2 पेज होता है, आप सभी को पता है, 2 सेट 1 और सेट 2। तो सेट 1 और सेट 2 के बीच में भी 1 मिनट का आपका ब्रेक टाइम मिलेगा। देखो यहाँ पे विश्राम समय मिलेगा। तो सब कुछ आपका बताया हुआ है। यहाँ पे देखो आपका ब्रेक टेस्ट के बारे में बताया गया है। एक समय में एक फोटो आपका दिखेगा और उससे संबंधित 5 प्रश्न आपका दिखेगा। ठीक है, टोटल 10 फोटो पे 50 क्वेश्चन, टाइम आपका 5 मिनट। तो इतना आपको समझ में आया। अब आप नेक्स्ट करोगे आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना और उसके बाद आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप लोग इसको देख लेना, आपके बिहाफ में मैंने इसको अच्छे से देख लिया है, सब कुछ है ना। तो मैं आपको सारा कुछ अब अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, मैंडेटरी है। 229 स्टूडेंट जो हो, आपको ये लास्ट तक देखना मैंडेटरी है। बाकी लोग देखो नहीं देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये 229 बच्चा जो है ना, उसको ये लेक्चर पूरा देखना जरूरी है। और मैंने ये टेस्ट ऐड कर दिया है, प्रैक्टिस बिफोर फाइनल एग्जाम ALP साइको फुल टेस्ट 51 सिंगल अटेम्प्ट सीरियसली। तो आपका एग्जाम 27 जनवरी को है। तो आप लोग 25 जनवरी को जो है, क्योंकि 26 को जाओगे एग्जाम के सेंटर पे पहुंचने के लिए, तो कोशिश करना जितने भी बच्चे हो वो 25 जनवरी को इस टेस्ट को सीरियसली लगा ले। 71 मिनट है ना, जैसे जैसे यहाँ पे है सेम वैसे वैसे आपके एग्जाम में आएगा। 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग नोटबुक पे लिख लेना कि आपका ट्रैक मेमोरी, अच्छे से लिख लो, ट्रैक मेमोरी, इसमें जो आपका इमेज का क्वालिटी होगा वो ब्लर होगा। ठीक है, और स्टेशन जो कोड होगा वो आपका स्मॉल होगा एंड ब्लर होगा। ठीक है, जैसे मैं टेस्ट सीरीज में आपको दिया हूं पटना का PTN, तो हो सकता है वहां पे होगा PTN। ठीक है, तो इसको आप लोग पॉइंट नंबर 1 में अच्छे से नोट डाउन कर लो। पॉइंट नंबर 2, ऑटो सेव होगा। पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, यू हैव टू स्कोर एज यू कैन, आप जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करना। एक्यूरेसी डजंट मैटर, तो आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए कि आपको जितना ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो, निगेटिव है नहीं। एवरेज मार्क्स से अगर आप ज़्यादा ले आओगे तो आप आसानी से उस सेक्शन का टी स्कोर 42 से ज़्यादा, 42 से ज़्यादा ले आओगे। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम। 5th नंबर पॉइंट में आपको माउस जो मिलेगा वो बैड क्वालिटी का मिलेगा और सर्वर जो होगा वो भी आपका बैड क्वालिटी का ही सर्वर होगा, है ना। 2-3 क्लिक करना पड़ेगा किसी ऑप्शन में, 2 से 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो इसको एकदम से माइंड में सेटअप कर लो। आपको पेन पेपर नहीं लेके जाना है, कोई रफ शीट वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझ में आया। और एक ऑक्टागोनल टेस्ट जो आपका आएगा, तो उसका ऑक्टागोनल टेस्ट साइज जो होगा वो स्मॉल होगा। तो मैंने ये जितना भी बात बताया है 100% सेम यही आपका आने वाला है एग्जाम में। अब मैं आपको मॉक टेस्ट में कौन कौन सा सेक्शन दिया है उसके बारे में बता देता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर कर देता हूँ। और जो टेस्ट मैं बताऊंगा सिर्फ आपको उसका प्रैक्टिस आज से एग्जाम डेट तक करना है। फर्स्ट सेक्शन है आपका
ट्रैक मेमोरी, ठीक है, पंजा टाइप का आपका फिगर होगा, पंजा की तरह शेप में, जैसे अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है इस तरह से, है ना, ऐसे करके, ऐसे, है ना, मतलब हाथ का पंजा की तरह आपका रहेगा, डबल लाइन, सिंगल लाइन, ये सब सेम एज अनलिमिटेड एजुकेशन जो मैंने आपको बताया है। स्टेशन का जो कोड होगा वो ऐसा ही होगा, थोड़ा सा छोटा होगा और ब्लर होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया। तो फर्स्ट सेक्शन आपको ट्रैक मेमोरी है, तो आपका काम है ट्रैक मेमोरी का प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, है ना। मैंने फुल टेस्ट में और सेक्शनल टेस्ट में अलग अलग मेमोरी पेज दिया हुआ है, तो अगर 20 फुल टेस्ट और 20 सेक्शनल टेस्ट लगाते हो तो टोटल आपका 40 डिफरेंट ट्रैक मेमोरी पेज मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो वो अपडेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका मेमोराइजिंग पावर इंक्रीज होगा। आपका टारगेट होना चाहिए 24 आउट ऑफ 24। अगर आप इससे कम ला रहे हो तो आप इसका सेक्शनल टेस्ट से प्रैक्टिस करो। ट्रैक मेमोरी का सेक्शनल टेस्ट बार बार लगाओ जब तक कि आपका 24 आउट ऑफ 24 नहीं आ जाता है। तो हमेशा आप लैपटॉप से लगाओगे, लैपटॉप से एक्सटर्नल माउस यूज करके। अगर लैपटॉप नहीं है तो फ्रेंड से ले लो या साइबर कैफे में चले जाओ, लेकिन आपको लैपटॉप से एक्सटर्नल माउस के हेल्प से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपका इस तरह से मेमोरी पेज पे क्वेश्चन पेज आएगा, इसको हम लोग कंप्रीहेंशन टाइप बोलते हैं, है ना। इस तरह आपका लेफ्ट साइड में फिगर होगा और राइट साइड में आप क्वेश्चन देखो। इसी तरह से आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, है ना, 12 क्वेश्चन। क्लियर। फिर इसके बाद आपका 1 मिनट का ब्रेक टाइम आएगा, रिलैक्सेशन टाइम, और इसके बाद फिर आपका पार्ट 2 मेमोरी पेज का पार्ट 2 यहाँ पे आप देखो, है ना, ठीक है। फिर इसका आपका क्वेश्चन, फिर इसके बाद आपका वॉच टेबल टेस्ट का 5 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम। एग्जाम में आप स्किप नहीं कर पाओगे, जैसे मॉक टेस्ट में आपका दिया हुआ है 5 मिनट अगर इंस्ट्रक्शन टाइम है तो आपको बैठे रहना है। जब टाइमर खत्म होगा अपने आप यू विल मूव टू दी नेक्स्ट सेक्शन। जितने भी बच्चे दोगे साइको टेस्ट, सारे का एग्जाम सेम टाइम पे स्टार्ट होगा और सारे का एग्जाम सेम टाइम पे फिनिश होगा। मतलब 71 मिनट तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस आपको स्क्रीन देखना है, माउस के हेल्प से आपको टेस्ट लगाना है। वॉच टेबल टेस्ट में इस तरह से आपका होगा, पहले इंग्लिश और फिर हिंदी। साइको टेस्ट में सिर्फ 2 लैंग्वेज आपका चलता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी, और बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन, है ना, एक साथ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, एक साथ। लैंग्वेज स्विचिंग ऑप्शन विल नॉट बी देयर इन फाइनल एग्जाम। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश और हिंदी चाहिए तो हिंदी, दोनों एक साथ आएगा। इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यूज इंग्लिश, इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी देन यूज हिंदी। ये आपको समझ में आया। फिर आपका उसी तरह से कंप्रीहेंशन टाइप ही बोलते हैं। लेफ्ट साइड में आपका फिगर और राइट साइड में आपका क्वेश्चन। अब मैंने आपको पहले बोला कि मॉक लिंक जो है ना, उस पे 100% डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज फॉलो करना है। एग्जाम में ये जो ऑप्शन है ना, वो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अब स्क्रोलिंग आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना। पिछला एक एग्जाम हुआ है वहाँ पे स्क्रोलिंग नहीं था, इसके अलावा जितना भी एग्जाम हुआ है हर जगह स्क्रोलिंग था। तो मैं आपको स्क्रोलिंग पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो अगर स्क्रोलिंग है तो अच्छी बात है, और अगर स्क्रोलिंग आपके एग्जाम में नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आपके लिए और आसान हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर करोगे फटाफट। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर स्क्रोलिंग होगा तो आपको थोड़ा सा माउस जो है ना, उसका लेफ्ट क्लिक थोड़ा सा स्पीड में चलाना है, जैसे मैं आपको टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करवाता हूँ। और एक ही फिगर होगा और आपका इसी फिगर पे 20 क्वेश्चंस होंगे, है ना, इस तरह से। और इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग और वर्टिकल स्क्रोलिंग करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ,
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वॉच टेबल टेस्ट 21 से लेकर के 25 तक ओपन करने का। जैसे ही मैं ओपन करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, आप लोग लगा लेना, है ना। कुछ चेंज करेंगे इस टेस्ट में, जैसे नॉर्थ के जगह पे एन यूज होगा, साउथ के जगह पे एस यूज होगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और टफ होगा, मतलब कुछ चेंज मैं करूँगा। तो आपको इसका प्रैक्टिस करके जाना है। वॉच टेबल टेस्ट 21 से 24 जब मैं ओपन करूँगा तब, अगर मैं नहीं ओपन करता हूँ तो भी कोई बात नहीं, आपका प्रिपरेशन 100% कंप्लीट है, लेकिन चांस है कि मैं ओपन कर दूंगा। अभी आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका काम होना चाहिए फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने का। तो आपका 20 आउट ऑफ 20 जब तक नहीं आता है तब तक आप प्रैक्टिस करोगे। सेक्शनल टेस्ट में जा करके वॉच टेबल टेस्ट का प्रैक्टिस करो। दुनिया भर का अटेम्प्ट इसीलिए दिया हूँ ताकि प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी जगह पे आपको 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट मिलता है, यहाँ पे मैं 9 अटेम्प्ट देता हूँ। अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, मैसेज करो, आपका अटेम्प्ट न्यू कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिस में कमी नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से प्रैक्टिस करो। फिर आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट आएगा और इसमें हिडन क्यूब टेस्ट होता है और ब्रिक टेस्ट होता है। मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि आपको जो है वो ब्रिक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ब्रिक टेस्ट का आपका यहाँ पे 10 फिगर होगा, एक फिगर में आपका 5 क्वेश्चन होगा। सेव एंड नेक्स्ट आप करोगे नेक्स्ट फिगर में जाने के लिए, और अगर आप आगे चले जाते हो तो फिर आप प्रीवियस भी आ सकते हो। 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जब तक आपका टाइमर चल रहा है तब तक आपको जितना बार मन है आगे जाओ पीछे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज में टारगेट रखना है 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करो। आफ्टर फाइनल एग्जाम आप खुद कमेंट करोगे कि सर एग्जाम काफी अच्छा गया है, और आप डेफिनेटली साइको टेस्ट पास करोगे। इसके बाद आपका ब्रिक टेस्ट इसी तरह से है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 10 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अब फिर से वही बात कि ये रेलवे जो है ना, मतलब ये जो एजेंसी है जो साइको टेस्ट कंडक्ट करता है, ये लोग अपने आप को अपडेटेड नहीं रखता है। ये लोग जैसा है वैसा चल रहा है, मतलब इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको ब्लाइंडली अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज को फॉलो करना। अब यहाँ पे ये 10 ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिक टेस्ट में। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में 9 ऑप्शन देगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में 10 ऑप्शन देगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन देगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ये ABCD यहाँ पे सीरियली है ना, वो सफलिंग कर देगा। सफलिंग मतलब BAEDC ऐसे, तो वो कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए मैंने अपना टेस्ट सीरीज इसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। मैंने आपको ब्रिक टेस्ट में 1 से लेकर के 35 तक टेस्ट दिया हुआ है। ब्रिक टेस्ट आप देखना, आप स्टार्टिंग का 20-25 टेस्ट लगाओगे तो आपको ABCD सीरियली मिलेगा। आप 25 से 35 लगाओगे तो आपको सफलिंग किया हुआ मिलेगा। लास्ट में आपको 10 ऑप्शंस मिलेंगे, किसी किसी में आपको 9 ऑप्शंस मिलेंगे, किसी किसी में आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। मैं सब कुछ इसीलिए दे करके रखता हूँ ताकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहाँ पे आप टैकल कर लोगे। और यही रीजन से अनलिमिटेड एजुकेशन मार्केट का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप 5 ऑप्शन पे प्रैक्टिस करके जाओगे और एग्जाम में 10 ऑप्शन आ जाएगा, आप क्या करोगे। इसीलिए जो सेक्शन में बोलता हूँ आपको उसका प्रैक्टिस अच्छे से करना है। आप क्या करोगे, ब्रिक टेस्ट का 1 से 35 टेस्ट सेक्शनल टेस्ट जो है वो सब एक बार लगा लेना। चलो इसका कहानी खत्म। एक बच्चा का क्वेश्चन था कि सर वॉच टेबल टेस्ट में, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि सर वॉच टेबल टेस्ट में 6 तक दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 6 तक। तो मैंने आपको बोला ना, ये लोग अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते, ये लोग कुछ भी डाल देते हैं। लेकिन अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसमें 5 ऑप्शन ही आते हैं एग्जाम में, है ना। 6 ऑप्शन डालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिछला GDC जो हुआ था किसी और जोन में, उसमें भी ये लोग मॉक लिंक में 6 डाले थे और फाइनल एग्जाम में 5 तक ही पूछे। तो इसीलिए मैं मॉक लिंक को उतना सीरियसली लेता नहीं हूँ। आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोग सीरियसली लेते होगे, लेकिन दिन रात का तो मेरा यही काम है। तो मुझे पता है, जैसे आज आपका मॉक लिंक आया, लेकिन मैंने 4 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि ये आने वाला है ना। फिर आपका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में पिक्चर पोजीशन टेस्ट आएगा इसी तरह से, है ना। और इसमें आपका 60 क्वेश्चन होगा।
और 7 मिनट का टाइम होगा और 30 क्वेश्चन का 2 सेट होगा। ठीक है, सेट 1 और सेट 2। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। 30 क्वेश्चन बनाने के बाद रुक मत जाना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगला सेट पे जाना है। ठीक है, इसको याद रखना, बार बार प्रैक्टिस करो। 20 सेट मैंने दिया हुआ है, जब तक आपका 55 प्लस नंबर नहीं आता है आउट ऑफ 60 तब तक आप प्रैक्टिस करो। अटेम्प्ट का टेंशन नहीं लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। अनलिमिटेड एजुकेशन पे सिर्फ एक रूल फॉलो होता है, यू डोंट हैव टू शेयर। आप पेमेंट करते हो, आपको करना है जितना प्रैक्टिस आप करो, मैं अवेलेबल हूँ उसके लिए। लास्ट में मैं आपको एक फुल टेस्ट ओपन करके भी दिखाऊंगा। और लास्ट में आपका आएगा ऑक्टागोनल टेस्ट। ऑक्टागोनल टेस्ट काफ़ी लोग हेक्सागोनल बोलते हैं, बेसिकली हेक्सागोनल में 6 साइड होता है, ऑक्टागोनल में 8 साइड होता है। तो यहाँ पे साइड काउंट करोगे तो 8 है, तो ऑक्टागोनल टेस्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, ऑक्टागोनल टेस्ट। यहाँ पे भी आपको 7 मिनट मिलेगा फाइनल एग्जाम में, और 96 क्वेश्चंस होंगे, 32 और 32, है ना, सेट 1, 2 और 3। तो आपको अच्छे से बनाना है एग्जाम में, मतलब अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में आपका टारगेट 96 बाय 96 होना चाहिए। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग ऑक्टागोनल टेस्ट को इजी मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ यही होता है और सबसे ज़्यादा बच्चे फेल इसी में करते हैं, क्योंकि आप कितना स्कोर करते हो ये मायने नहीं रखता है। पूरा का पूरा शिफ्ट में, पूरा का पूरा एग्जाम में सब लोग मिल करके कितना स्कोर करते हैं, एवरेज स्कोर कितना आता है ये मायने रखता है। आपको लगता होगा कि आपने 82 स्कोर किया है तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर एवरेज स्कोर 84 चला जाएगा तो आप साइको टेस्ट फेल कर जाओगे ऑक्टागोनल टेस्ट में। ठीक है, और ऑक्टागोनल टेस्ट का कट ऑफ भी 82 से 84 जाता है आउट ऑफ 96, इसको भी याद रखना। अब मैं थोड़ा सा आपको ऑक्टागोनल टेस्ट का शेप भी दिखा देता हूँ कि कैसा होता है, मतलब कैसा स्मॉल साइज आपका आएगा, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ये आपका स्किप बटन एग्जाम में नहीं होगा, आप स्किप नहीं करोगे, 5 मिनट तक आप बैठे रहोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, तो इसीलिए मैं बोला प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम करके एक टेस्ट देंगे, मैं उसमें थोड़ा सा इसका क्वालिटी जो है ना वो ब्लर करूँगा। ठीक है, और स्टेशन का जो नेम है या साइज जो है उसको उसको थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। जैसे ये HPU है तो हो सकता है आपका ये इस तरह से होगा, है ना, ये इस तरह से होगा। तो मैं आपको एक सेट का प्रैक्टिस करवा दूंगा, कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। और जब आपका ये पार्ट 1 खत्म होता है, इस तरह से आप देखो, जैसे जैसे बता रहा हूँ ध्यान से देखना। ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग और ये है आपका वर्टिकल स्क्रोलिंग। माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, इस बात को भी याद रखना। जो भी करना है लेफ्ट क्लिक से ही करना है। अब इसको आप क्लिक किए, है ना, अब आप चाहते हो कि इसका आंसर ए नहीं बी होगा तो बी पे क्लिक करो, अपने आप ऑटो सेव होगा। जैसे ही आपका मेमोरी पेज 1 खत्म होगा तो आपका 1 मिनट का यहाँ पे रेस्ट टाइम मिलेगा। मैंने स्क्रीन ब्लैंक कर दिया है, पहले आपका दिखता था अगला सेट का स्क्रीन, तो कुछ लोग उसको मिस यूज करते थे, तो अब मैंने ब्लैंक कर दिया है। और उसके बाद आपका, है ना, ये आपको दिख जाएगा कि कितना आपने बनाया है क्या नहीं बनाया है। फिर आपका मेमोरी पेज 2 आएगा, फिर आपका इसका क्वेश्चन पेज, फिर आपका रेस्ट टाइम, फिर आपका वॉच टेबल टेस्ट 5 मिनट, फिर आपका इस तरह से। तो यहाँ पे स्क्रोलिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर स्क्रोलिंग हुआ तो अनलिमिटेड एजुकेशन वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा, 4 के आओगे। अगर स्क्रोलिंग नहीं हुआ तो अनलिमिटेड एजुकेशन वाले बच्चे और ज़्यादा 4 के आओगे। ठीक है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-4 सेट बिना स्क्रोलिंग वाला भी आप लोगों को दे दूँ। चलो, यहाँ पे हुआ। इसके बाद आपका ब्रिक टेस्ट आएगा। ब्रिक टेस्ट में आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको लास्ट में 10 ऑप्शन दिया हुआ है ना। अब 5 आए तो डायरेक्ट मारोगे, अगर 10 आया तो स्क्रॉल करके मारना पड़ेगा, है ना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आगे जाओगे, टाइम बचा हुआ है पीछे जाओगे, क्लियर। चलो, इसके बाद फिर आपका रेस्ट टाइम, फिर आपका पिक्चर पोजीशन टेस्ट का 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन। जब आप फाइनल एग्जाम दोगे ना तब आप मैसेज करोगे सर आपका सर्वर काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ पे मैं आपको पब्लिक ग्रुप देता हूँ जहाँ पे आप डिस्कशन करते हो, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता देते हो। लेकिन ये गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम लेता है ना या कोई एजेंसी, तो वहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा भी ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो।
तो जब आप फाइनल एग्जाम दे करके आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना बढ़िया जगह से प्रैक्टिस किया हुआ है। मार्केट में साइको टेस्ट का काफ़ी कम प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब गवर्नमेंट एजेंसी नहीं कर पा रहा है सही से, तो सोचो हम लोग कैसे मैनेज करते होंगे। तो पिक्चर पोजीशन टेस्ट जो है, ये आपका 30 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, और 7 मिनट का टाइम, और फिर 7 नेक्स्ट करके 30 क्वेश्चन। ओके, फिर ये सेक्शन जब आपका खत्म होगा तो आपका 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम, फिर आपका ऑक्टागोनल टेस्ट, इसमें 5 मिनट का टाइम, फिर आप चले जाओगे यहाँ पे। आप साइज देख लो, सेम साइज आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे 32 क्वेश्चन का सेट है, आप देख लो, है ना। इस टेस्ट को मैंने सिंगल अटेम्प्ट दिया हुआ है जानबूझ करके, तो लगाना सीरियस हो करके।